हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम हाई क्लासेस। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा होता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब अपन देखते हैं पहले परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। तो ऐसे संसाधन जो पुराने समय से ही उपयोग में आ रहे हैं तथा अधिकांश परंपरागत संसाधन उपयोग के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है? उपयोग के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात क्षयशील या अनवीकरणीय प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षयशील या अनवीकरणीय, अर्थात जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, वो उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। परंतु जल विद्युत परंपरागत संसाधन होते हुए भी नवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। जल विद्युत क्या है? ये परंपरागत संसाधन होते हुए भी किस प्रकार का संसाधन है? तो ये नवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन ये प्रदूषणकारी होते हैं। कैसे होते हैं? प्रदूषणकारी होते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, तो ये कैसे होते हैं? प्रदूषणकारी होते हैं और परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं। इनसे ताप विद्युत बनती है। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनसे क्या बनाई जाती है? ताप विद्युत बनाई जाती है। तथा परमाणु ऊर्जा भी इसी का उदाहरण है। दूसरा अपन देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऐसे संसाधन है जिनका उपयोग पिछले कुछ वर्षों में ही शुरू हुआ है तथा अधिकांश गैर परंपरागत संसाधन अक्षयशील या नवीकरणीय प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? अक्षयशील या नवीकरणीय प्रकार के। परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत संसाधन है। परमाणु ऊर्जा कैसी है? या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, परंतु नवीन नहीं हो सकता है। गैर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी क्या होते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं। अगला अपन देखते हैं, फिर आगे देखते हैं राजस्थान में दिसंबर, ये 2024 कर लेना, 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी हो गई है? तो ये हो गई है, इसका डाटा हो गया 26,325.19 मेगावाट। तो 26,325.19 मेगावाट क्या हो गई है? राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता हुई है। राजस्थान की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता अगर पूछी जाए तो कितनी करोगे? 26,325.19 मेगावाट। अगर अपन सर्वाधिक क्षमता देखें तो सर्वाधिक क्षमता किसकी है? तो सर्वाधिक क्षमता तापीय ऊर्जा की मानी जाती है। सर्वाधिक क्षमता किसकी है? तापीय ऊर्जा की। सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो सौर ऊर्जा की क्षमता है 5,482.66 मेगावाट। 5,482.66 मेगावाट। और वहीं पवन ऊर्जा की अगर अपन देखें तो पवन ऊर्जा की है 4,414.12 मेगावाट। ये किसी हो गई? पवन ऊर्जा की। आगे देखते हैं, इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ताप विद्युत यानी थर्मल पावर। राजस्थान में अब तक राज्य सरकार व केंद्र सरकार की परियोजनाओं के रूप में 9,733 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जो कुल ऊर्जा उत्पादन का 41.7% है। कितना है? 41.7%। ताप विद्युत संयंत्रों के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुपर स्टेशन। ऐसे संयंत्र जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1,000 मेगावाट या इससे अधिक होती है, उनको क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं सुपर स्टेशन। सुपर स्टेशन क्या हो गए? जिनकी उत्पादन क्षमता क्या हो? 1,000 मेगावाट हो या फिर इससे अधिक हो। अगला देखते हैं तो सुपर क्रिटिकल स्टेशन है, और ये ऐसे संयंत्र होते हैं जिसमें किसी एक इकाई की क्षमता कितनी हो? 500 मेगावाट या इससे अधिक हो। तो अगर 500 मेगावाट या इससे अधिक है तो वो कौन सा होगा? सुपर क्रिटिकल स्टेशन। प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र देखते हैं। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, और इसके अंदर कौन आएगा? सूरतगढ़ और गंगानगर। इसकी 6 इकाइयाँ 250 मेगावाट की है, तो टोटल कितनी हो गई है? 1,500 मेगावाट। और अगर 2 इकाइयाँ देखिए, 2 नई इकाई खुली हैं, 7वीं और 8वीं इकाई, जो दोनों 660 मेगावाट की खुली है,
तो इन दोनों की टोटल हो गई 1320 मेगावाट। इस प्रकार इसकी कुल क्षमता कितनी हो गई, तो कुल हो गई 1500, तो इन 6 इकाइयों की हो गई, और 1320 दो इन इकाइयों की हो गई 1320, तो टोटल कितनी होगी 2820 मेगावाट इसकी क्या हो गई, उत्पादन क्षमता हो गई। यहाँ 250 मेगावाट की पहले 6 इकाइयाँ कार्यरत थी। कितनी, 6 इकाइयाँ, और जिसकी कुल उत्पादन क्षमता थी 1500 मेगावाट। वर्तमान में यहाँ 660 मेगावाट की 2 नई इकाइयाँ शुरू की गई है, जो क्रिटिकल इकाइयाँ हैं। जो कैसी हैं, क्रिटिकल इकाइयाँ, 2 नई शुरू की गई है 660 मेगावाट की। अतः अब तक इस संयंत्र की कुल क्षमता कितनी हो गई, तो कुल क्षमता हो गई 2820 मेगावाट। सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र पूछा जाए तो वो हो जाएगा सूरतगढ़। 8वीं इकाई से 7 अक्टूबर 2021 को उत्पादन शुरू हुआ था। सर्वाधिक इकाइयों वाला उत्पादन संयंत्र है। सर्वाधिक इकाइयों वाला उत्पादन संयंत्र कौन सा है, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। उसके बाद में अगला आता है छबड़ा सुपर पावर स्टेशन, और छबड़ा का है 12 के अंदर। यहाँ पर 250 मेगावाट की 4 इकाइयाँ कार्यरत थी। तो छबड़ा के अंदर टोटल कितनी इकाइयाँ कार्यरत थी, 4 इकाइयाँ 250 मेगावाट की। अब तो इनकी कुल क्षमता कितनी हो गई, 1000 मेगावाट। वर्तमान में 660 मेगावाट की 5वीं और 6वीं इकाई शुरू होने के पश्चात कुल क्षमता कितनी हो गई, तो इसकी कुल क्षमता हो गई 2320 मेगावाट। तो 4 इकाइयों की हो गई 250, तो वो तो हो गई 1000, और 2 नई इकाइयाँ खुली हैं 5वीं और 6वीं। तो इस प्रकार टोटल कितनी होगी इसकी उत्पादन क्षमता, 2320 मेगावाट। छबड़ा सुपर क्रिटिकल स्टेशन बना। छबड़ा सुपर क्रिटिकल स्टेशन बना, यह राज्य का प्रथम है। राज्य का क्या है, प्रथम सुपर क्रिटिकल स्टेशन। तो अपन ने 2 पढ़ लिए, एक सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन और दूसरा पढ़ लिया छबड़ा सुपर पावर स्टेशन। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर सूरतगढ़ के अंदर कितनी थी, तो सूरतगढ़ की क्षमता टोटल थी 2820, और वहीं छबड़ा की कितनी है 2320। अब अगला सुपर पावर स्टेशन देखते हैं, कोटा थर्मल पावर स्टेशन। तो इसके अंदर 7 इकाइयाँ कार्यरत है। कोटा थर्मल पावर के अंदर टोटल कितनी इकाइयाँ कार्यरत है, 7 इकाइयाँ, जिनकी कुल क्षमता कितनी है, तो कुल क्षमता इनकी 1240 मेगावाट है। इस संयंत्र को केंद्र सरकार के द्वारा सर्वाधिक बार पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का पहला कोयला थर्मल पावर प्लांट और दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। यह राजस्थान का क्या है, पहला तो कोयला थर्मल पावर प्लांट है और दूसरा क्या है, सुपर थर्मल पावर प्लांट है। तो यहाँ पर कुल क्षमता इसकी कितनी हो गई, तो इसकी टोटल क्षमता हो गई 1240 मेगावाट। टोटल इसके अंदर 7 इकाई है। फिर अगला आता है कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन, और ये कहाँ पर स्थापित है, चौकी मोतीपुरा झालावाड़ के अंदर। यहाँ 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित की गई है। 600 मेगावाट की कितनी इकाइयाँ स्थापित है, यहाँ पर 2 इकाइयाँ स्थापित है। फिर आगे आता है अडानी थर्मल पावर प्लांट। ये अडानी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो ये ध्यान रखना कवई 12 के अंदर है। कहाँ पर है, कवई 12 में। यहाँ निजी क्षेत्र में 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित की गई है। इसके अंदर कितनी इकाइयाँ स्थापित की गई है, तो 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित की गई है। फिर आगे देखते हैं लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र। सबसे पहले गिरल कहाँ है, तो गिरल बाड़मेर के अंदर है। यहाँ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 125 मेगावाट की 2 इकाइयाँ शुरू की गई है। 125 मेगावाट की कितनी इकाइयाँ शुरू की गई है, तो 2 इकाइयाँ शुरू की गई है गिरल बाड़मेर के अंदर। फिर आता है अगला कपूरड़ी बाड़मेर। कपूरड़ी कहाँ है, तो कपूरड़ी है बाड़मेर के अंदर, और यहाँ पर 500 मेगावाट की इकाई स्थापित की गई है, और ये निजी क्षेत्र के अंदर। फिर आता है जालीबा बाड़मेर। तो ये ध्यान रखना, जालीबा कहाँ है, बाड़मेर में है, और यहाँ पर 1000 मेगावाट निजी क्षेत्र के अंदर ये स्थापित किया गया है। फिर अगला आता है भादरेस ताप विद्युत संयंत्र, और ये भादरेस का है बाड़मेर के अंदर, 1080 मेगावाट निजी क्षेत्र के अंदर।
बरसिंहसर कहाँ आता है? तो बरसिंहसर बीकानेर के अंदर 250 मेगावाट का संयंत्र नेवली में लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा केंद्र सरकार का। बीथनोक बीकानेर, और यहाँ पर नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा बीथनोक में संयंत्र प्रस्तावित किया गया है। किसके द्वारा? नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा बीथनोक के अंदर। फिर अगला आता है गुड्डा बीकानेर, वीएस लिग्नाइट कंपनी के द्वारा संयंत्र प्रस्तावित किया गया है निजी क्षेत्र के अंदर। दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और ये दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ खोला गया? ये बांसवाड़ा के अंदर, और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। तो ये ध्यान रखना, दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ हो गया? बांसवाड़ा के अंदर। अगला आता है गैस आधारित ताप विद्युत घर या केंद्र। सबसे पहले आता है रामगढ़ कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। राज्य सरकार द्वारा यहाँ 270.5 मेगावाट क्षमता का संयंत्र स्थापित है। राजस्थान सरकार का पहला गैस पावर प्लांट प्रोजेक्ट, राजस्थान सरकार का पहला गैस पावर प्लांट प्रोजेक्ट कौन सा है? तो रामगढ़ जैसलमेर। दूसरा आता है धौलपुर, यहाँ पर 330 मेगावाट राज्य सरकार के द्वारा नेफ्था अथवा तरल ईंधन पर आधारित है। किस पर आधारित है ये? नेफ्था और तरल ईंधन पर आधारित है। फिर आगे आता है अंता 12, और अंता 12 यहाँ पर कितना है? 419.33 मेगावाट राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा स्थापित है। बूंदी जिले के केशवरायपाटन में एक गैस आधारित संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है। नेफ्था अथवा तरल ईंधन पर आधारित है, और यह केंद्र व राजस्थान का पहला गैस पावर प्लांट है। आगे अपन देखते हैं अब जल विद्युत परियोजना। तो ये ताप विद्युत परियोजना हो गई, गैस आधारित ताप विद्युत घर या केंद्र कहाँ कहाँ है? तो रामगढ़, जैसलमेर, धौलपुर, अंता 12 के अंदर। अब देखते हैं जल विद्युत परियोजना। सबसे पहले देखते हैं चंबल परियोजना। राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और इसका अनुपात कितना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50%। इस परियोजना में चंबल नदी पर 3 स्थानों पर जल विद्युत स्थापित किए गए हैं। कितने स्थानों पर? तो 3 स्थानों पर। गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, और जवाहर सागर कोटा के अंदर। इन तीनों क्षेत्रों से 386 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। कितनी बिजली उत्पादित होती है? 386 मेगावाट, और इसमें से 193 मेगावाट राजस्थान को प्राप्त होती है, और बाकी बची 193 किसको होगी? मध्य प्रदेश को। तो ये हो गई चंबल परियोजना। दोनों का अनुपात कितना है? तो 50:50। फिर अगली योजना आती है माही परियोजना। माही परियोजना कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। तो बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण कर एक जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ से 140 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है। तो माही परियोजना से कितनी विद्युत उत्पादन होता है? तो 140 मेगावाट। यह संपूर्ण विद्युत राजस्थान द्वारा उपयोग की जाती है, और माही परियोजना के अंदर यह संपूर्ण विद्युत किसके द्वारा उपयोग की जाती है? राजस्थान के द्वारा। अगली आती है व्यास जल विद्युत परियोजना। राजस्थान पंजाब और हरियाणा में कौन सी है? व्यास जल विद्युत परियोजना। इसमें राजस्थान का हिस्सा कौन सा है? तो 422 मेगावाट है। राजस्थान को देहर बांध का 20% व पोंग बांध का 59% हिस्सा मिला है। देहर बांध का कितना प्रतिशत हिस्सा मिला है? तो 20%, और पोंग बांध का 59% हिस्सा मिला है। अगली आती है भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना, और इसके अंदर राज्य कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से राज्यों के मध्य यह योजना है? तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मध्य ये परियोजना बनाई गई है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो टोटल उत्पादन क्षमता इसकी देखें तो 1493 मेगावाट है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो राजस्थान की हिस्सेदारी हो गई इसमें 15.2% या फिर 227 मेगावाट। तो भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना के अंदर राजस्थान का हिस्सा कितना हो गया? 15.2% या 227 मेगावाट।
उसके पश्चात आती है राहु घाट परियोजना। यह करौली में प्रस्तावित राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो राहु घाट परियोजना किन किन के मध्य की परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। इनका अनुपात कितना है? दोनों का है 50-50, 50:50। कुल उत्पादन क्षमता, इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 79 मेगावाट। तो ये होगी राहु घाट परियोजना, करौली के अंदर राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर अगले आगे हम अपन देखते हैं लघु जल विद्युत परियोजनाएं। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं अनास परियोजना। और अनास नदी का है बांसवाड़ा के अंदर। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 140 मेगावाट। 140 मेगावाट किसकी होगी? अनास परियोजना की। उसके पश्चात आती है जाखम परियोजना। जाखम नदी प्रतापगढ़ में और इसकी क्षमता है 5.5 मेगावाट। 5.5 मेगावाट। फिर आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर पर सूरतगढ़ शाखा व अनूपगढ़ शाखा, गंगानगर में पुग्गल शाखा, चारणवाड़ा शाखा, बीसपुर शाखा, बीकानेर में जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो इन शाखाओं के द्वारा बीकानेर में क्या किया जा रहा है? जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो ये राजस्थान की जल विद्युत परियोजना हो गई। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस टॉपिक को अगले वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे।